हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे इज 6 जून 2023। आज 6 जून 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए हो तो उसके लिए जो है आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स जो इस वीडियो में दिया जाएगा उसको भी वहाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा चुका है। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को जो है ना आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। और आज का जो है पहला न्यूज़ है जो फर्स्ट पेज पर ही है, और फर्स्ट पेज पर ये है जो आपको सर्विस PMI सिग्नल है। ये होता क्या है, जैसे ये PMI क्या है तो परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स होता है। तो ये दो चीज़ के बारे में जो है ना, दो चीज़ को लेकर के निकालता है। जो पहला है आपको एक सर्विस सेक्टर में निकलता है और दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला जो है ना, मैंने जो है पिछले वीडियो में मतलब 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में, याद नहीं है कि कौन सा वीडियो है, उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला को पढ़ाया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। साथ ही आज जो है ना सर्विस सेक्टर है उसके बारे में जस्ट समझाएंगे। तो वो होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग PMI के बारे में जानेंगे कि PMI जो है क्या है, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो क्या है। तो उसको जो है ना हम लोग छोटा सा एक नोट्स है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको मैंने बोला कि PMI के बारे में, तो PMI क्या है? PMI जो है ना परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है। ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लेकर जो है डाटा निकालता है। तो अभी मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है वीडियो पहले मैंने बताया, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डाटा आया था ना उसको लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बताया। आज जो है सर्विस सेक्टर का आया है, इसलिए जो है सर्विस सेक्टर के बारे में जो है हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। ये है ना, ये क्या आता है, सर्विस वेस्ट इंडेक्स होता है। ये होता क्या है, सर्विस वेस्ट इंडेक्स होता है। ये आपको जो है ना PMI के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि PMI जो है ना होता क्या है। ये है, पता है, जिसमें लोगों से है ना पूछताछ किया जाए, जैसे कि कंपनी बाई कंपनी जो है ना जाया जाता है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग वाला में क्या होता है कि जब जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी से जा करके उसका बारे में डाटा जो है ना वो कलेक्ट करती है, और उसको डाटा कलेक्ट करके है ना उस अनुसार जो है इंडेक्स निकालते हैं कि इस महीने है जो आपको ग्रोथ हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ है। और किस बेस पे ग्रोथ होता है, किस बेस पे इंक्रीज होता है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें है ना अब यहाँ पे जो है सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर में भी लोग को जा करके पूछता है, पूछ करके जो है पता करता है। यह एक जो है क्या कहता है नंबर देता है, या क्या नंबर देता है, तो 0 से लेकर के 100 तक होता है। इस नंबर मतलब 0 से लेकर के 100 तक एक नंबर होता है, वह सबको इंडेक्स में देता है कि मतलब किस नंबर में क्या है। यदि एक चीज़ कहता है कि ये है कि यदि जो है ना कहता है कि अगर 50 से ऊपर है, मतलब जिसका नंबर जो है 50 से ऊपर है, तो ये मान लिया जाता है कि ये ग्रोथ हुआ है ना। 50 से ऊपर है तो ग्रोथ हुआ है। यदि 50 से नीचे है तो वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि उसका ग्रोथ क्या हुआ है, घटा है, ठीक है। और 50 है तो नो चेंज, इसका मतलब सीधा से अर्थ है कि इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, ना बढ़ा है और ना ही घटा है। यह इंडेक्स जो है ना हर महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे कि अभी क्या है, अभी जून चल रहा है ना, तो आज का जो 6 जून है उसमें जो आपको आया है सर्विस सेक्टर का आया। उससे पहले जो है एक या 2 जून को या 3 जून को जो है ना आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आया था। तो ये आ जाता है, तो जून के नहीं, ये मई का आता है कि मई में कितना जो है ग्रोथ हुआ है और कितना जो है कम हुआ है। इसका जो है आपको रिपोर्ट जो है इसमें दिया जाता है। उसके बाद कहता है ना, ये जो है ना, ये क्या होता है कि इसे जो है IHS मार्केट के द्वारा जो है कंपाइल किया जाता है। मतलब ये होता है ना कि इसे निकालता कौन है ना, ये पूछ लेते हैं वो लोग कि मतलब इसे कौन निकालता है, किसके द्वारा होता है। तो ये IHS मार्केट के द्वारा जो है ना आपको कंपाइल किया जाता है। ये दुनिया भर के जो है ना कंपनी को में जो है ना, ये कहता है ये दुनिया भर के कंपनी में जाकर के जो है ना इंडेक्स तैयार करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये IHS जो है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ना जा करके मतलब पूछ करके इंडेक्स तैयार करता है, ये चीज़ बात करता है। कहता है इसे जो है ना दूसरे शब्दों में इसको ग्लोबल लीडर मतलब भी ग्लोबल लीडर माना जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन के मामले में, मतलब इन्फॉर्मेशन जो निकालता है ना ये कंपनी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो निकालता है, तो इसको जो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्लोबल लीडर को रूप में भी इसको हम मान सकते हैं। इसी प्रकार का जो है ना
इंडेक्स एक और होता है, मतलब दूसरा इंडेक्स जो है इसी प्रकार का होता है, क्या है, आईआईपी। तो ये आईआईपी क्या है, तो ये जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये हमारे कंट्री में जो है ना निकाला जाता है। तो ये कंट्री में कौन सा होता है कि कंट्री में हमारे 8 कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर है, सो जानते हैं आप, स्टील है, क्रूड ऑयल है, कोयला है, ये सब लेकर के 8 कोर सेक्टर है ना, इसमें जो है आपको इसका इंडेक्स निकालता है, ये कौन, आईआईपी ये है। दूसरा कहता है पीएमआई का जो अलग ही महत्व है, पीएमआई का महत्व जो है क्या है, ये अलग ही महत्व है। ये क्या है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, मतलब ट्रैक क्या किया जाता है, सो आप जान लीजिए। तो ये ट्रैक क्या, मतलब इसका जो इंडेक्स होता है ना, जो अभी कंपनी बाई कंपनी इंडेक्स निकालता है, तो उससे ट्रैक किया जाता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, कि उसका जो है ना उसमें बेस होता है। जैसे कि अगर उसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा, क्या कैसे करेंगे, फ्यूचर का प्लानिंग कैसे करेंगे, इसमें जो है ना मदद करता है। उसके बाद कहता है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाना। उसके बाद कहता है फ्यूचर को देखने में ये मदद करता है, मतलब फ्यूचर में जो भी कुछ होता है उसके लिए यह मदद करता है, मतलब कैसे डेवलप करेंगे उसके लेकर। उसमें क्या, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, वर्क है ना, बिजनेस एक्टिविटी में, ये सारे चीज़ में क्या करता है कि डेवलप कर, मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में क्या करता है कि कंपनी कैसे डेवलप होती है, और कंपनी जो है कौन सी कंपनी जो है डेवलप कर रहे हैं, किसका जो है शेयर बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में बेनिफिट है। तो ये सब सारी चीज़ है। कहता है ये जो है ना इकोनॉमिक का एक जो है ना इंडिकेटर भी माना जाता है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी यह जो है मदद करता है। तो ये जो आपको जो है ना पीएमआई के बारे में था, जो मैंने आपको बताया। आई होप डैट कि आप लोग को जो है ना जो भी कंटेंट मैंने दिया है वह आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो है ना फिर से हम अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये न्यूज़ जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा हाईलाइट वाला न्यूज़ है, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर का जो है ना मोटा मोटी जानने वाला न्यूज़ है। कहता है कि इंडिया यूएस जो है ना फाइनलाइज रोड मैप फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, यानी कि इंडिया और यूएस जो है ना डिफेंस में जो है आपको दोनों जो है कॉपरेशन जो है किया है इंडस्ट्री में, मतलब डिफेंस का जो भी होगा, जैसे कि हथियार वगैरह बनाना या कुछ भी करना, उसके लिए करके दोनों जो है कॉपरेशन साइन किया। ये सब बात जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। जो ये कौन है, एक अपने यहाँ का जो है राजनाथ सिंह है, जो आपको होम मिनिस्टर है, और उसी प्रकार का जो है ना लॉयड ऑस्टिन जो है वहाँ के यूएस का है, वो है, और दोनों समकक्ष है, और इन्होंने बात किया है, ये चीज़ आई है सामने। और ये जो है ना इसके बारे में फिर से बहुत सारे आर्टिकल छपेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग इसको देखेंगे। ये जो है ना ये न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही एग्ज़ाम और पर्पस विषय बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये आपको आईआईटी मद्रास जो टॉप रैंक पे आया है, उसके लेकर के एनआईआरएफ जो रिपोर्ट दिया है कि आईआईटी मद्रास जो है ना कि बहुत मतलब टॉप लेवल पे आया है। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा कि लगभग 5543 इंस्टीट्यूट में जो है आपको जो है ना ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया रैंकिंग 2023 में निकाला है, जिसमें आईआईटी मद्रास टॉप पे है। उसके बाद कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये क्या है कि रेटेड द टॉप यूनिवर्सिटी फॉर 8 ईयर्स इन ए रॉ, मतलब कि 8 साल से ये आ रहा है। और उसके बाद कहता है मिरांडा हाउस जो है ना ये बेस्ट कॉलेज में जो है माना गया है। तो ये आपको न्यूज़ में है। और इसमें जो है ना एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट में स्कोर क्या है, सबका जो है अलग अलग जो है स्कोर है, और अलग अलग जो है ये आपको जो है दिखाया गया है। कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टॉप पे है। उसके बाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली थर्ड पे है। तो ये आपको जो है ना वनडे एग्ज़ाम के लिए जो ना डायरेक्ट पूछ लेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मद्रास जो है कितने नंबर पे है, या ये पूछ लेगा कि टॉप नंबर पे जो है कौन है, ये चीज़ है। तो ये तो आपको न्यूज़ में था। और न्यूज़ के बाद जो है हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, तो हम लोग को एनआईआरएफ जो है इसके बारे में हम लोग को, जैसे यूपीएससी है ये पूछती है, तो ये यूपीएससी पूछती है, तो उसके लेकर के जो है ना हमने छोटा सा एक नोट्स तैयार किया है, उसके बाद जो है ना उसको लेकर के हम लोग जो है पढ़ेंगे उस नोट के माध्यम से।
तो हम लोग पढ़ेंगे कि NIRF क्या है। तो NIRF जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जिसका इसका फुल फॉर्म होता है, जो है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की तरफ से ये है अप्रूव होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये पहले था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये अब बना है, पहले जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसको जो है ना उसको चेंज करके इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जिसको जो है ना कहता है कि इसके तरफ से जो अप्रूव किया गया था, मतलब ये जो है NIRF जो है ना इसी के तरफ से अप्रूव किया था। कब? तो जो सितंबर 2015 को, यानी कि 2015 को इसको अप्रूव किया था NIRF को, तब से जो है ना ये अलग अलग जो है रैंकिंग जो है निकाल रही है। कौन? तो NIRF, ठीक है। उसके बाद कहता है जो है ना गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसे शामिल होना कंपलसरी है, मतलब कहता है कि गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वह सबको शामिल होना है, मतलब कोई प्राइवेट है तो भी शामिल होगा, इसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो निश्चित रूप से जो है शामिल करना है। उसके बाद कहता है कि NIRF में जो है ना इसकी रैंकिंग 5 चीज़ों पर दी जाती है, मतलब 5 जो बेस है उस पर दिया जाती है। पहला क्या है कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, जो है ना टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स के माध्यम से। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। उसके बाद है ग्रेजुएशन आउटकम्स। उसके बाद है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। उसके बाद है पीर परसेप्शन। ये 5 चीज़ है, उसके माध्यम से जो है ना ये NIRF जो है ना रिपोर्ट निकालती है। इसमें क्या है, इस 5 चीज़ में मतलब कहता है कि 11 कैटेगरीज है, 11 कैटेगरीज है। कौन कौन है? ओवरऑल नेशनल रैंकिंग, उसके बाद है यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मेडिकल, उसके बाद मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च। ये जो है ना अलग अलग, मतलब कहने का अर्थ है कि 11 जो कैटेगरी है उसमें क्या था, जैसे कि मेडिकल का सेक्टर अलग होता है, इंजीनियरिंग का सेक्टर अलग होता है, मेडिकल कॉलेजेज अलग होता है, इंजीनियरिंग के कॉलेजेज अलग होते हैं। उसके बाद कहता है मैनेजमेंट का अलग होता है। तो ये अलग अलग जो है ना 11 कैटेगरीज को मिलाते हैं। उसके बाद कहता है ये चीज़ है कि रीज़न क्या है, इसका रीज़न है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, मतलब ये कहने का अर्थ है कि ये जो निकाला जाता है ना उसका रीज़न क्या है कि ये निकालते हैं, और इसे निकालने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा ना कि जैसे कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, एंड टाइम हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये दोनों जो रैंकिंग है ना मतलब ये वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है। इसी के तर्ज पर जो है अपना जो है NIRF को भी जो है ना इंडिया चाहती है कि वर्ल्ड लेवल पर ये रिपोर्ट निकाले। ये है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कहते उसी प्रकार इंडिया भी जो है ना अपना रैंकिंग स्टार्ट की है, मतलब जैसे कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है रैंकिंग है, या टाइम हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये दोनों के तर्ज पर मतलब जिस पर टाइप का ये है उसी टाइप का इंडिया भी चाहती है कि रैंकिंग स्टार्ट मतलब निकाले, और वो स्टार्ट की है। इंडिया चाहता है कि NIRF को जो है ना वर्ल्ड लेवल तक जो है ले जाया जाए, जिसे इसे दुनिया भर की इंस्टीट्यूशन को जो है ना शामिल किया जाए। मतलब इंडिया क्या चाहती है, इंडिया अब चाहती है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है ले जाया जाए, और पूरे वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशन होगा ना उसमें जो है इसको शामिल कर करके रैंकिंग निकाला जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ना इंडिया का जो क्रेज होगा, इंडिया का वैल्यू होगा वह और बढ़ेगा, और इसका मान सम्मान जो है बढ़ेगा। ये सब सारी बातें होती हैं और ये सब चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। तो ये चीज़ें था इसमें, और नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या, ये वर्ल्ड पेज पे आर्टिकल है, ओपेक डील्स है, उसके लिए ओपेक के लेकर के बोला है कि ऑयल प्राइस जो बढ़ा है उसके लेकर के बोला है। तो ओपेक के बारे में जो है ना हम लोग एडिटोरियल पे पढ़ेंगे। आज 2 एडिटोरियल है, दोनों एडिटोरियल के बारी बारी से देखेंगे, और दोनों एडिटोरियल है जो बहुत काम के हैं। तो पहले हम चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेशन में, और एडिटोरियल करने के लिए एडिटोरियल पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला एडिटोरियल यह है कि आई ऑन ऑयल इंडिया मस्ट ब्रिंग पंप प्राइसेस टू पेट्रोल एंड डीजल इन लाइव इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी जो है इंडिया या पूरे वर्ल्ड में क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तेल हम लोग कहाँ से मंगाते थे, तो तेल जो है पूरे विश्व में जो है ओपेक कंट्री से जो है मंगाया जाता है। ओपेक कंट्री से जो क्या होता है कि तेल जो है मंगाया जाता है, तो ओपेक कंट्री से मंगाया जाता है। तो हुआ क्या है कि हुआ ये है कि जैसे कि
कोविड का समय आया, कोविड-19 का जो समय आया तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, इस तीनों में क्या है कि ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हर जगह जो है क्या है लंबे समय तक जो है लॉकडाउन लगा। और लॉकडाउन में क्या है कि गाड़ी वगैरह का जो है चलना जो है कम हो गया, फैक्ट्री वगैरह भी बंद हो गई, तो इसके लिए जो है ना ऑयल का जो है मंगाना जो है कम हो गया। तो ये क्या किया कि ओपेक कंट्री ने क्या किया और ओपेक प्लस कंट्री ने क्या किया कि अब उसको क्या कि जितने 3 साल का मतलब 3 साल में जितना उसको नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए जो है सारी कंट्री से जो है ना क्या किया कि तेल पे दाम बढ़ा दिया। और तेल पे दाम बढ़ा दिया तो डायरेक्ट बढ़ाया, तो उससे क्या होगा कि जो कमी है उसको भरपाई कर लेगा ओपेक कंट्री, जो जैसे कि अलग अलग ओपेक कंट्री जो तेल प्रोड्यूस करता है। इंडिया को खास इस पर मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और नहीं पड़ा है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इंडिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कारण ये है कि रीज़न ये है कि अभी जो पिछले साल जो है ना क्या रशिया और यूक्रेन का वार चला था, तो रशिया और यूक्रेन का वार चला था तो उसमें क्या किया गया था कि बहुत सारे जो विदेश हैं, मतलब जैसे कि यूएस हो गया, अलग अलग जो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे क्या किया कि रशिया के ऊपर सेंसेक्स लगा दिया है ना। तो सेंसेक्स लगा दिया तो उससे फ़ायदा बेनिफिट हम लोग को हुआ। क्या हुआ कि ये जब सेंसेक्स लगा दिया ना तो रशिया क्या किया कि सस्ते दामों पर जो है हम लोग को तेल देने लगा, मतलब इंडिया को तेल देने लगा। और सस्ते दाम पर क्या है बेधड़ल्ले जो है इंडिया जो है ख़रीदने लगा उसको। तो ज़्यादा जो है प्रभाव जो है इस ओपेक कंट्री का जो तेल जो प्राइस जो बढ़ाया है उस पर तो नहीं पड़ा है, बट जो है क्या मतलब कि फिर भी जो है बढ़ा है। तो उसके लिए है ये न्यूज़ में आया था और ये आपको बोला है ऑथर बोला है। लेकिन हम लोग जो है ना अभी इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी जो है ना ओपेक कंट्री को भी इसमें देख लेंगे कि कौन सा है नहीं है, तो इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ओपेक के कंट्री से भी कुछ जो है आपको पूछ देता है, उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ओपेक के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपेक में क्या है, कहता है ओपेक जो है ना परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल कंपनी है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक ठो। कहता है ओपेक जो है परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल कंपनी है जो 1960 में बगदाद में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बनाया गया था। उसमें क्या है कि उसके बाद क्या है, कहता है बनाने के बाद वाले जो देश थे ना वो कौन थे, ये थे ईरान थे, इराक थे, कुवैत थे, सऊदी अरब थे एंड द वेनेजुएला थे। ये सारे देश जो है ओपेक को बनाया था। अब कहता है जुड़ने वाले देश जैसे कि कतर आपको 1961 में, इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया 1962 में, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है आपको 1967 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, और इक्वाडोर जो है 1973 में, गैबन जो है 1975 में, अंगोला जो है आपको 2007 में, इक्वाटोरियल गिनी जो है 2017 में, कांगो जो है 2018 में। ये सारे देश जो है आपको वर्ष बाय वर्ष जो है जुड़ते चले गए। लेकिन बाद में कुछ को जो है ना हटा भी दिया गया था, मतलब जैसे कि कुछ आपसी मतभेद वगैरह के कारण जो है हटा भी दिया था। तो इसमें क्या है, जैसे कि इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, कतर है एंड गैबन है। अब ये जो है ना इस सब को हटा दिया, तो अब जो है ना 13 देश जो है इसमें बाकी का जो बचे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है ना इसका होता है कि ऑयल को एक्सपोर्ट करना, मतलब जितने भी ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल जो होता है उसको एक्सपोर्ट करता है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सभी इसी के हाथ में होता है, मतलब ओपेक जितने भी ओपेक कंट्री है ना वो सभी जो है इसी का हाथ में होता है। और यह भी चाहे जब चाहे तेल को मतलब मार्केट का क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा सके, जब चाहे वो कम कर सके, ये चीज़ है। उसके बाद कहता है ओपेक प्लस में जो है ना ओपेक कंट्रीज नहीं है, लेकिन ये जो है ना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। ओपेक प्लस में जो है ओपेक के साथ ओपेक प्लस भी आता है, जो अभी मैं न्यूज़ में आपको वर्ल्ड पेज पे जो है देखे हैं कि ओपेक प्लस के बारे में जो बात किया गया है कि तेल का जो दाम बढ़ा है उसके लेकर के। तो ओपेक प्लस में क्या है कि ओपेक प्लस में जो है ना वे ओपेक की कंट्री नहीं है, लेकिन जो है ना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। वही कंट्री जाती हैं जो कंट्री जो है ना जैसे कि अजरबैजान है, बहरीन है,
ब्रुनेई है, ये कंट्री सारे जो जिसका नाम हम अभी बताने जा रहे हैं ये सारे कंट्री जो है ओपेक प्लस में आती है। तो ब्रुनेई हो गया, उसके बाद कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, ओमान हो गया, रसिया हो गया, सूडान हो गया और सूडान, ये सारे कंपनी ओपेक प्लस में आती है ना। उसके बाद कहता है 2016 में जो क्या हुआ था कि ओपेक और नॉन ओपेक ने अलायंस बना लिया था। क्या किया 2016 में ओपेक और नॉन ओपेक ने अलायंस बना लिया। जब कोई कंपनी या जब कोई संस्था और अलायंस कर लेता है तो वो उसका जो है मनमानी बढ़ जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये आप पहले से तो मनमानी बना ही रहा है कि ओपेक एक संगठन बना लिया और उसमें जो है जब चाहे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा दिया, जब चाहे मतलब जिस टाइप से उसको ज़रूरत हुआ उस टाइप से निकाल लिया, ये सारी बात है। तो इसमें क्या कहता है कि भारत में करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या है, कहता है कि करेंट डिफिसिट इसलिए बढ़ेगा ना कि दाम जो अगर क्रूड ऑयल का बढ़ेगा तो डिफिसिट बढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या है कि ये कम दाम पे रसिया अभी दे रहा है तो इसलिए उतना हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद कहता है इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेशन महंगाई, यानी कि महंगाई जो है बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल का दाम जो बढ़ता है और ये होता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है फिर भी जो है क्या है कि दाम घटा नहीं है। ये चीज़ जो है एक्सटर्नल बात है कि दाम घटा नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि पिछले बार जो आपको महंगाई बढ़ा था, सॉरी क्रूड ऑयल का जो दाम बढ़ा था, फिर भी गवर्नमेंट क्या है कि कंपनी को बोली है कि दाम नहीं बढ़ाने के लिए। तो वही जो क्रूड ऑयल है ना, वही मैनेज करने के लिए जो है सस्ते में मिल रहा है, फिर भी हम लोगों को क्या है मतलब सस्ते में पेट्रोल नहीं मिलता है, उसी का भरपाई हो रहा है। इस न्यूज़ में जो है इतना ही था। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये एडिटोरियल है और ये लास्ट एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना मुकुंद वी ने जो है ना इन्होंने लिखा है, जो ऑथर है। और ये इस कहता है कि डीलिंग विथ है डीप फेक्स। तो ये डीप फेक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डीप फेक्स के मतलब प्रभाव क्या होता है उस सब को बारे में पढ़ेंगे। और ये न्यूज़ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से सुनिएगा आप लोग और अच्छे से इसको जो है ना कवर कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एक मैं पिक्चर आपको बताता हूँ, उस पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये ओरिजिनल है और ये क्या है डीप फेक है, मतलब उसका जो है डुप्लीकेट बना दिया है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है कि जैसे कि ऑडियो हो, वीडियो हो, उसके बाद इमेज हो, उसको अलग अलग करके मतलब कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदल करके और दूसरा चीज़ जो है ना इसका बना दिया जाता है। यही जो है ना डीप फेक कहलाता है और यही जो है इसका बहुत सारे मतलब नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग को जो है ना इसके चक्कर में मतलब अलग अलग चीज़ जो है ना आपको न्यूज़ में देखा है मैनिपुलेटिंग किया जाता है और उसको जो है ना गलत तरीके से दिखाया जाता है, वो चीज़ है। और उसके बाद जो है ना हम लोग जो है एक नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के माध्यम से जो है ना हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है नहीं है। तो ये जो है ना कहता है डीप फेक्स क्या है। तो डीप फेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वीडियो, इमेज, ऑडियो को जो है ना बदल दिया जाता है। लगता है कि पूरा ओरिजिनल है पर ओरिजिनल होता नहीं है। उसका मतलब कोई भी वीडियो बनाया या ऑडियो बनाया तो कोई ओरिजिनल में कुछ और कहा और यहाँ पे जो है डीप फेक में क्या करता है उसको ऑडियो चेंज करके और कुछ और कहवा देगा और आपको जो है ना लगेगा कि क्या वही बोल रहा है। तो ये जो है ना आपको र्यूमर फैलाने में या बहुत सारे गलत यूज जो है इसका किया जाता है। कहता है डीफेक्ट जो है ना वर्ड जो है 2017 में ओरिजिनेट हुआ था, मतलब 2017 में जो है ना ओरिजिनेट हुआ था ये वर्ड डिफेक्ट जो है। आज के समय में जो है ना मिसयूज बढ़ चुका है, मतलब इसका जो है ना मिसयूज जो है बहुत ही बढ़ चुका है। अभी जैसे मैंने बताया कि कैसे मिसयूज बढ़ा है, एग्जांपल में देख लीजिए कि जैसे कि सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी बड़े बड़े स्टार होते हैं, उसका क्या होता है पोर्नोग्राफी बना दिया जाता है। इलेक्शन मनीपुलेशन कर दिया जाता है कि मतलब इलेक्शन में कोई बात हुआ तो उसको क्या है मतलब वायरल कर दिया जाता है और उसके माध्यम से जो है गलत कर दिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग में इसका जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है कहता है कि शिकार जो है बड़े बड़े जो है इसका शिकार जो है ना बड़े बड़े लोग हुए, जैसे कि बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद पीएम मोदी हैं, सो ये सारे जो हैं इनका शिकार हुए हैं। इनके आवाज़ का, इनके मतलब पिक्चर रहेगा और इनका आवाज़ जो है मतलब चेंज कर दिया जाएगा। और जैसे कि दूसरा गलत चीज़ है और बैकग्राउंड में कुछ और है, इनका पिक्चर डाल दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको कर दिया जाता है।
उसके बाद कहता है कि डीप फेक के बाद जो है ना डीप सिंथेसिस क्या है, मतलब डीप सिंथेसिस के बारे में भी जानना चाहिए, ये जो इसी से रिलेटेड है, मतलब डीप फेक से ही रिलेटेड है, और इसको जो है जानना भी बहुत जरूरी है कि डीप फेक जो है कहाँ से आया। मतलब ये क्या होता है कि डीप सिंथेसिस जो होता है ना डिफाइन क्या करता है, देखिए डीप सिंथेसिस जो है क्या डिफाइन करता है कि ये जो कहता है कि टेक्नोलॉजी का कि कैसे जो है ना यूज की जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे यूज की जाती है, इसके बारे में जो है आपको बताता है डीप सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करता है, कहता है कि डीप लर्निंग, जैसे कि एग्जांपल में है कि डीप लर्निंग कैसे यूज किया जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आप उसको जो है ना पकड़ नहीं पाते हो, मतलब क्या करने का अर्थ है, अभी जो मैंने बताया कि जो गलत न्यूज़ बनाएगा ना उसको आप क्या करोगे, पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाद कहते हैं राइटर के द्वारा बोला जा रहा है कि दुनिया भर के देश जो है ना आपको डीफेक के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, दुनिया भर के देश जो है आपको डीफेक के ऊपर काम कर रहा है, पर भारत इस पर जो है कोई का प्रॉपर काम जो है नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर काम करने का क्या मतलब है, कहने का अर्थ है कि जैसे कि दुनिया भर के दोस्त जो है देश जो है आपको अलग अलग लॉ जो बनाए हैं, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल मैंने दिया है जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है लिखल है, यहीं पे नीचे आ गया कि यूरोपियन यूनियन ने जो है ना कहता है कि डिसइंफॉर्मेशन को जो है रोकने के लिए क्या किया कि अलग से लॉ अप टू डेट कर दिया। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना उसके लिए अलग से जो है लॉ बना दिया है। उसमें क्या कहता है, जिसमें जो है ना कोड लेकर के आ चुके हैं, मतलब कोड उसका लॉ है, उसमें कोड लेकर के आ चुका है, जिसमें जो है ना गूगल हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, बोला कि सबको जो है ना डिफेक्ट अकाउंट को जो है ना ऊपर स्टेप उठाना है। मतलब जो भी डिफेक्ट अकाउंट होगा उस सबको बोल दिया कि आपको स्टेप उठाना है। तो इसमें क्या होगा, अब ये वो स्टेप उठाएगा तो ये इसमें एक और चीज़ बताया कि यदि ये दिए हुए समय के अनुसार, ये मतलब इसमें कुछ समय दिया जैसे कि 6 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया या 1 ईयर हो गया, तो ये समय देता है। अगर उस समय के अंदर में जो है ना कोई स्टेप नहीं उठाता है तो इसके ऊपर जो है ना फाइन भी लगाया जाता है। तो फाइन क्या है, तो फाइन जो है बहुत काफ़ी बड़ा फाइन होता है जो परसेंटेज में होता है। जैसे कि मान लीजिए गूगल कंपनी है और गूगल पे जो है ना कोई जो है डिफेक्ट का जो है ना अकाउंट बनाया है, और वह डिफेक्ट जो है गूगल कंपनी समझ रहा है कि ये जो है ना गलत यूज कर रहा है और वो पकड़ा जा रहा है। तो अगर उसको नहीं हटाया जाता है तो गूगल के ऊपर क्या होगा कि पूरे साल में जितना कमाई होगा ना उसका 6% उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। ये यूरोपियन कंट्री का बात है। उसके बाद कहता है कि यूएस ने क्या किया, तो यूएस ने जो है ना यूएस ने भी जो है एक लॉ बनाया है, जैसे कि यूएस ने लॉ बनाया वो है बिपार्टीशन डिफेक्ट टास्क फोर्स एक्ट। बिपार्टीशन डिफेक्ट टास्क फोर्स एक्ट जो है ये ला चुका है। इसके माध्यम से जो है ना डिपार्टमेंट को जो है क्या कहता है, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को बताया जा रहा है। मतलब कहता है कि ये जो लाया है ना ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को माध्यम से जो है इसको लाया जा रहा है, और इसको कहा है कि कैसे जो है ना डिफेक्ट को जो है काउंटर किया जाएगा, इसके बारे में जो है बताया जा रहा है। उसके बाद कहता है कि जैसे आपने जो है ना एग्जांपल देखा कि दुनिया की कई सारी देश जो है कंट्री जो है क्या है डिफेक्ट कानून ला चुकी है, पर जो है ना ऑथर क्या कर रहा है कि दुनिया की बहुत सारी कंपनी है देश हैं जो इस कानून को लाया है, पर इंडिया को जो है ना इस प्रकार का कोई कानून जो है ठोस कानून जो है नहीं बनाया गया है अभी तक। तो इसमें जो है ना इंडिया को भी जो है ना ठोस कानून बनाना चाहिए। तो ये आपको आज का एडिटोरियल था जो आपको मैंने बताया, और मैं आशा करता हूँ कि इस एडिटोरियल से जो है ना आपको बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। साथ ही जो आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पढ़ाया है, जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका सारा PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाउनलोड कर दूँगा, और वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लोड कर दूँगा और आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है जो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।